गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। और कंप्यूटर सिस्टम में आज हम पेज नंबर 11 पे पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर। द हार्डवेयर कैन नॉट वर्क ऑन इट्स ओन। हार्डवेयर जो होता है अपने आप अकेले वर्क नहीं कर सकता। इट नीड्स सम इंस्ट्रक्शंस। उसको कुछ इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत होती है। द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू मेक द हार्डवेयर वर्क इज़ कॉल्ड सॉफ्टवेयर। जो डेटा या इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर को देते हैं जिससे कि वो हार्डवेयर जो होता है वो वर्क करता है, उसको क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर। जो भी डेटा इंस्ट्रक्शन हम दे रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज़ द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर विच वी कैन नॉट टच। सॉफ्टवेयर वो पार्ट होता है कंप्यूटर का जिसको कि हम टच नहीं कर सकते। हार्डवेयर को आप टच भी कर सकते हैं, फील भी कर सकते हैं, बट आप सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ CD विच हैज़ सॉन्ग्स स्टोर इन इट। द CD इज ए हार्डवेयर पार्ट्स। द सॉन्ग विच you can hear but not see or touch or the software। CD आपका हार्डवेयर हुआ, लेकिन उसके अंदर जो सॉन्ग है उसको आप टच नहीं कर सकते। ओके, तो वो आपका क्या है? और ना ही देख सकते हैं, तो वो क्या चीज़ है? वो आपका सॉफ्टवेयर है। CD के अंदर जो सॉन्ग है वो सॉफ्टवेयर है, बट CD इज़ ए हार्डवेयर पार्ट्स। ओके, समझ आया आपको? Some software which you have already used are Notepad for typing, calculator for doing sums, Paint for drawing and tux typing etc. कुछ हम लोग सॉफ्टवेयर पहले से यूज़ करते हैं, जैसे नोटपैड है आपको टाइपिंग के लिए, कैलकुलेटर है वो आपको सम्स के लिए होता है, कैलकुलेशन के लिए, पेंट जो होता है वो ड्राइंग के लिए, टक्स टाइपिंग होती है। सम अदर कॉमनली used software are Microsoft Word and MS PowerPoint which you shall be using later on। और इसके आगे भी आप कुछ सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, जैसे Microsoft Word है, MS PowerPoint है। ओके, सॉफ्टवेयर इज़ ऑफ टू टाइप। सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, यहाँ सॉफ्टवेयर आपके टू टाइप्स के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम में जहाँ के मैक OS, विंडोज़, डॉस, ठीक है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जैसे आपके गेम्स हुए, टाइपिंग हुई, ड्राइंग हुई, मैरियो, नोटपैड, MS पेंट, ये आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हुए। ओके, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू डू सम स्पेसिफिक वर्क। एग्जाम्पल आपका है पेंट इज़ यूज फॉर ड्राइंग एंड कलरिंग पिक्चर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कुछ स्पेसिफिक वर्क के लिए होता है, जैसे आपका पेंट होता है, तो वो जो पेंट प्रोग्राम होता है वो किसके लिए हम यूज़ करते हैं? ड्राइंग और कलरिंग के लिए। ओके, सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल द ओवरऑल वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर। एग्जाम्पल ऑपरेटिंग सिस्टम। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो कंप्यूटर के सारे वर्क को कंट्रोल करता है, ठीक है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम आपका होता है वो सारे कंप्यूटर के वर्क को कंट्रोल करता है, ओवरऑल वर्किंग को। नाउ लेट अस सी हाउ द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर वर्क टुगेदर। अब हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कैसे एक साथ वर्क करते हैं। IPO साइकिल। इन योर लास्ट क्लास यू हैव रीड अबाउट द IPO साइकिल। आपने पिछली क्लास में IPO साइकिल के बारे में पढ़ा था। IPO स्टैंड फॉर इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल। IPO का क्या फुल फॉर्म होता है? इनपुट प्रोसेस आउटपुट। ओके, यू कैन अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम द फिगर गिवन बिलो। आप इसको फिगर से इससे आप देख सकते हैं, जैसे कि इनपुट डिवाइस हुआ कीबोर्ड और माउस, यहाँ पे प्रोसेसिंग होती है CPU में, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, प्राइमरी मेमोरी। इसके बाद आउटपुट में हम यहाँ पर इसके डिस्प्ले देखते हैं और यहाँ पे प्रिंट आउट निकाल लेते हैं, ठीक है। कैसे होती है देखते हैं। द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। जो डेटा या इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को देते हैं इनपुट डिवाइसेस के थ्रू, उसको क्या बोलते हैं? इनपुट, ठीक है। कीबोर्ड एंड माउस आर सब कॉमनली यूज डिवाइसेस टू गिव इनपुट। कीबोर्ड और माउस आपके जो इनपुट डिवाइसेस हैं जिससे हम इनपुट देते हैं। द CU एक्ट ऑन द डेटा अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन। जो CU होता है कंट्रोल यूनिट, वो डेटा के अकॉर्डिंग ही वर्क करता है। जैसे आपने अगर मैथमेटिकल वर्क दिया तो वो कंट्रोल यूनिट कहाँ भेजेगा? ALU पे, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट पे।
ठीक है, तो वहाँ से ये कैलकुलेशन होगा, फिर इसका आउटपुट आपको यहाँ पे दिखेगा. इट मे आस्क द ALU टू perform some calculation on the data to give some useful output. This is called processing. जो कंट्रोल यूनिट होता है वो आपको ALU पे भेजता है और कंट्रोल यूनिट प्राइमरी मेमोरी पे भेजता है स्टोर करने के लिए डेटा. तो ये चीज़ें जो होता है वो कंट्रोल यूनिट वर्क करता है. उसके बाद प्रोसेसिंग होती है यहाँ पर, उसका आउटपुट आपको यहाँ पे शो होता है. ठीक है, द रिजल्ट दैट वी गेट आफ्टर प्रोसेसिंग इज कॉल्ड आउटपुट. जो प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट हमको दिखता है उसे हम क्या बोलते हैं, आउटपुट. देयर आर मेनी आउटपुट डिवाइसेस लाइक द प्रिंटर, मॉनिटर एंड द स्पीकर. आपको यहाँ पे बहुत से आउटपुट डिवाइसेस दिखेंगे जैसे प्रिंटर, मॉनिटर और स्पीकर है. द CU देन सेंड द प्रोसेस डेटा आइदर टू एन आउटपुट डिवाइस और टू सम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस. CU जो होता है वो आपको आउटपुट डिवाइस पे भी डेटा देता है और स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस पे देता है जिसमें कि हम डेटा को स्टोर करते हैं. ओके, तो आपको ये समझ में आया? ओके क्लास, थैंक यू.